इटली को लोग इतिहास, कला और खूबसूरती के लिए जानते हैं, लेकिन इसी जमीन पर कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां रहस्य, डर और अनसुलझे सवाल आज भी जिंदा है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाने से लोग आज भी कतराते हैं, और कुछ ऐसी जिनके पीछे छिपे सच को दुनिया आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। आज हम जानेंगे इटली की 15 सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में, जहां सच और रहस्य के बीच की सीमा बहुत धुंधली हो चुकी है। स्वागत है आपका इटली के इस रहस्यमय सफर में। नंबर 1, सैक्रो बॉस्को, जिसे पार्क ऑफ मॉन्स्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। इटली का एक ऐसा बगीचा है जो सुंदरता के बजाय अजीब और असहज करने वाले अनुभव के लिए जाना जाता है। 16वीं सदी में बनाया गया यह स्थान किसी आम गार्डन जैसा नहीं है, बल्कि यहाँ विशाल और डरावनी मूर्तियां फैली हुई हैं। कुछ राक्षसों जैसी, कुछ विचित्र चेहरों वाली, और कुछ ऐसी जिन्हें देखकर समझ ही नहीं आता कि ये आखिर क्या दर्शाती हैं। इन मूर्तियों के पीछे का मकसद आज तक साफ नहीं हो पाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसे एक शासक ने अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख में बनवाया था, ताकि अपने दर्द को किसी रूप में बाहर ला सके। वहीं कुछ लोग इसे एक तरह का मानसिक भूल भुलैया मानते हैं, जहां हर मूर्ति इंसान के अंदर छुपे डर और भ्रम को दर्शाती है। इस पार्क की सबसे अजीब चीज है एक विशाल पत्थर का चेहरा, जिसका मुंह खुला हुआ है। इसके अंदर जाने पर अजीब गूंज सुनाई देती है, जिससे कई लोगों को असहजता महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये जगह केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बनाई गई हो। यहां घूमते वक्त कई लोगों ने बताया है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, या वातावरण में कुछ अनजाना दबाव है। हालांकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये अनुभव बार बार अलग अलग लोगों द्वारा बताया गया है। सैक्रो बॉस्को एक ऐसा स्थान है जहां कला, भावना और रहस्य एक साथ मिलकर कुछ ऐसा बना देते हैं जिसे समझना आसान नहीं। नंबर 2, इटली के पलेर्मो शहर में स्थित कैपुचिन कैटाकॉम्ब्स एक ऐसी जगह है जहां मौत के बाद भी शरीर जैसे पूरी तरह गायब नहीं हुआ। यहां हजारों ममी कतारों में सजी हुई हैं, कुछ खड़ी अवस्था में, कुछ दीवारों से टंगी हुई, और कुछ ऐसे जैसे बस सो रही हों। इन ममीज को 16वीं सदी से संरक्षित किया जा रहा है। उस समय के साधु मानते थे कि शरीर को सुरक्षित रखना एक तरह का सम्मान है, लेकिन जो बात इसे रहस्यमय बनाती है वो है इन ममीज की हालत। कई शव आज भी इतने अच्छे से सुरक्षित हैं कि उनके चेहरे के भाव तक साफ दिखाई देते हैं। यहां एक छोटी बच्ची रोसालिया लंबार्डो की ममी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। उसकी आंखें बंद हैं, चेहरा शांत है, और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी सांस ले रही हो। कई लोगों ने दावा किया है कि उसकी आंखें कभी कभी हल्की खुलती नजर आती हैं, हालांकि इसे रोशनी और एंगल का असर भी माना जाता है। इस जगह पर चलते हुए कई लोगों को अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। इतनी सारी संरक्षित देहों के बीच खड़े होना अपने आप में एक अलग अनुभव है, जहां समय जैसे थम गया हो। ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बहुत कम महसूस होती है। नंबर 3, वेनिस के पास स्थित पोवेलिया आइलैंड को इटली ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे डरावने द्वीपों में गिना जाता है। ये जगह आज पूरी तरह खाली है, लेकिन इसका अतीत इतना भारी है कि यहां जाने की अनुमति भी आम लोगों को नहीं दी जाती। कभी यह द्वीप प्लेग महामारी के समय इस्तेमाल किया जाता था। उस दौरान संक्रमित लोगों को वेनिस शहर से दूर इस द्वीप पर लाया जाता था, ताकि बीमारी शहर और आसपास के इलाकों में फैलने से रोकी जा सके। कहा जाता है कि हजारों लोग इसी द्वीप पर अपनी आखिरी सांस ले चुके हैं। बाद में यहां एक मानसिक अस्पताल भी बनाया गया, जहां के बारे में कई अजीब घटनाओं की बातें सामने आई। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस द्वीप की जमीन में आज भी उस समय की पीड़ा और बेचैनी छुपी हुई है। कई नाविक इस द्वीप के पास जाने से भी बचते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, या माहौल अचानक भारी महसूस होने लगता है। यहां की इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर लगता है जैसे समय ने इन्हें अचानक छोड़ दिया हो। कोई हलचल नहीं, कोई जीवन नहीं, बस एक सन्नाटा जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यहां इतिहास की परतों के नीचे छुपी कहानियां आज भी लोगों को दूर रहने पर मजबूर कर देती हैं। नंबर 4, दक्षिणी इटली में स्थित कैस्टेल डेल मोंटे एक ऐसा किला है जो अपनी बनावट की वजह से अलग पहचान रखता है। यह किला पूरी तरह अष्टकोणीय 8 कोनों वाला आकार में बना है, और इसकी हर दीवार, हर कमरा और हर दिशा एक विशेष संतुलन में दिखाई देती है। 13वीं सदी में बने इस किले को सम्राट फ्रेडरिक तोन ने बनवाया था, लेकिन इसका असली उद्देश्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ये न तो पारंपरिक किले जैसा है, न ही पूरी तरह महल जैसा।
इसमें रक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं कम हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि इसे आखिर किस मकसद से बनाया गया था। इस किले में 8 संख्या का बार बार इस्तेमाल देखने को मिलता है। 8 कोने, 8 कमरे, 8 टावर। कुछ लोग इसे किसी गणितीय या खगोलीय योजना से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। जब सूरज की रोशनी अलग अलग समय पर इस किले पर पड़ती है, तो इसकी संरचना और भी अलग नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे इसे सिर्फ रहने या बचाव के लिए नहीं, बल्कि किसी गहरे विचार के साथ डिजाइन किया गया हो। कैस्टेल डेल मोंटे एक ऐसा निर्माण है जहां वास्तुकला सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि सोच और रहस्य के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। नंबर 5, वेटिकन सिटी के अंदर मौजूद ये गुप्त अभिलेखागार दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिने जाते हैं। यहां सदियों पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं, कुछ इतने संवेदनशील कि आज भी आम लोगों की पहुंच से पूरी तरह दूर हैं। इन आर्काइव्स में हजारों साल पुरानी चिट्ठियां, ऐतिहासिक फैसले, धार्मिक रिकॉर्ड और कई ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। कहा जाता है कि यहाँ गैलीलियो गैलीली के मुकदमे से जुड़े दस्तावेज भी सुरक्षित हैं, साथ ही कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी दी गई है। हालांकि वेटिकन ने अब कुछ हिस्सों को शोधकर्ताओं के लिए खोला है, लेकिन इसकी ज्यादातर सामग्री अब भी सीमित लोगों तक ही सीमित है। यही कारण है कि इसके अंदर क्या क्या छुपा है, इसे लेकर कई तरह की धारणाएं और चर्चाएं बनी रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जो मानव इतिहास या धर्म की कई मान्यताओं को नए तरीके से देखने पर मजबूर कर दें। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गोपनीयता ने इन जगहों को और भी रहस्यमय बना दिया है। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स में जितना दिखाया गया है, उससे कहीं ज्यादा ऐसा भी है जो अब तक पर्दे के पीछे ही रखा गया है, और यही बात इसे और जटिल बना देती है। नंबर 6, इटली का यह छोटा सा शहर पहाड़ की चोटी पर बसा है, लेकिन इसे मरता हुआ शहर कहा जाता है। वजह है इसकी जमीन जो धीरे धीरे कटती जा रही है और हर साल इस जगह का थोड़ा हिस्सा नीचे गिरता जाता है। यह शहर सिर्फ एक पतली पुल जैसी सड़क से जुड़ा है जो इसे बाकी दुनिया से जोड़ती है। जैसे ही आप इस रास्ते से अंदर जाते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। शांत गलियां, पुराने घर और एक अलग ही ठहराव। समस्या यह है कि जिस पहाड़ी पर यह शहर बना है वो बहुत कमजोर मिट्टी से बनी है। बारिश और हवा के कारण यह धीरे धीरे टूटती जा रही है। इसी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या भी लगातार कम होती गई। कभी यह जगह लोगों से भरी रहती थी, लेकिन अब यहाँ बहुत कम लोग रह गए हैं। कई घर खाली पड़े हैं और कुछ हिस्से पूरी तरह टूट चुके हैं। फिर भी जो बचा है वो अब भी अपनी पुरानी पहचान को संभाले हुए है। सिविता डी बाग्नोरेगियो एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां समय के साथ लड़ाई जारी है, और यह साफ दिखता है कि यह संघर्ष धीरे धीरे एक तरफ झुकता जा रहा है। नंबर 7, इटली के नेपल्स के पास स्थित बाए कभी रोमन साम्राज्य का एक शानदार शहर हुआ करता था। यह जगह अमीर लोगों और शासकों के लिए छुट्टियां बिताने का केंद्र थी, लेकिन आज ये पूरा शहर समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। समय के साथ जमीन में होने वाले बदलावों की वह धीरे धीरे नीचे धंसता चला गया और अंत में पानी ने इसे पूरी तरह अपने अंदर समा लिया। अब यहाँ के महल, सड़कें और स्नानघर समुद्र के भीतर मौजूद हैं। आज भी गोताखोर जब यहाँ जाते हैं तो उन्हें पानी के अंदर प्राचीन मूर्तियां, दीवारें और फर्श दिखाई देते हैं। साफ पानी में ये अवशेष ऐसे नजर आते हैं जैसे किसी ने एक पूरे शहर को अचानक छोड़ दिया हो। कुछ हिस्सों में तो पुराने फर्श के डिजाइन और मूर्तियों की आकृतियां अब भी साफ दिखाई देती हैं, जो उस समय की कला और जीवन शैली को दर्शाती हैं। बाए संकन सिटी उस बदलाव का उदाहरण है जहां एक समय की चमक धमक अब समुद्र की गहराई में छुप चुकी है, और उसकी कहानी सिर्फ अवशेषों के जरिए समझी जा सकती है। नंबर 8, इटली के तट के पास स्थित स्ट्रोम्बोली एक ऐसा ज्वालामुखी है जो हजारों सालों से लगातार सक्रिय बना हुआ है। इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कहा जाता है क्योंकि रात के अंधेरे में इसके विस्फोट दूर समुद्र से भी दिखाई देते हैं। इस ज्वालामुखी की खास बात यह है कि यहाँ छोटे छोटे विस्फोट नियमित रूप से होते रहते हैं। ये विस्फोट इतने नियंत्रित लगते हैं कि वैज्ञानिक इसे स्ट्रोम्बोलियन एक्टिविटी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह समझ में नहीं आई है। द्वीप पर रहने वाले लोग इस ज्वालामुखी के साथ ही अपना जीवन बिताते हैं। उनके लिए ये खतरा भी है और पहचान भी। कई बार अचानक तेज विस्फोट होते हैं जिनसे राख और लावा बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी जीवन यहाँ रुका नहीं है। रात के समय जब लावा चमकता हुआ बाहर निकलता है
तो ये दृश्य जितना आकर्षक लगता है उतना ही अस्थिर भी महसूस होता है, जैसे प्रकृति अपने अंदर चल रही गतिविधियों का संकेत दे रही हो। स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो वो जगह है जहां लगातार चल रही हलचल ये याद दिलाती है कि जमीन के नीचे क्या हो रहा है, इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नंबर 9। सिसिली में स्थित वाले दे टेम्पली प्राचीन यूनानी सभ्यता के विशाल मंदिरों का समूह है। पहली नजर में ये संरचनाएं भव्य और सुव्यवस्थित लगती हैं, लेकिन इनके निर्माण को लेकर कई सवाल आज भी बने हुए हैं। ये मंदिर लगभग 2500 साल पहले बनाए गए थे, और उस समय इतने बड़े और सटीक निर्माण को कैसे पूरा किया गया, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। भारी पत्थरों को इस तरह संतुलित करना और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखना उस दौर की तकनीक को लेकर सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ का टेम्पल ऑफ कॉन्कॉर्डिया आज भी काफी हद तक सुरक्षित है, जबकि इतने लंबे समय में कई प्राकृतिक बदलाव आ चुके हैं। इससे ये सवाल उठता है कि इन मंदिरों की संरचना में ऐसा क्या खास था जिसने इन्हें बाकी निर्माणों से ज्यादा टिकाऊ बना दिया। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इन मंदिरों का उपयोग सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी किया जाता था। लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य कितना व्यापक था, ये आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 10। इटली का पोम्पेई एक ऐसा शहर था जहां जीवन सामान्य तरीके से चल रहा था। लोग अपने काम में व्यस्त थे, बाजार खुले थे और दिन बिल्कुल आम था। लेकिन एक दिन माउंट वेसुवियस के अचानक हुए विस्फोट ने सब कुछ बदल दिया। 79 ईस्वी में ज्वालामुखी के फटने से राख और गर्म गैसों ने पूरे शहर को ढक लिया। ये सब इतना तेजी से हुआ कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कई लोग वहीं के वहीं रुक गए और उनकी स्थिति उसी रूप में संरक्षित हो गई। आज भी वहां ऐसे शरीरों के आकार देखने को मिलते हैं जो उस आखिरी पल को दर्शाते हैं। कोई भागने की कोशिश में था, कोई अपने परिवार को बचाने में, और कोई बस समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। इसी शहर के अंदर स्थित एंटीक्वेरियम दी पोम्पेई इस त्रासदी की कहानी को और गहराई से दिखाता है। यहाँ खुदाई में मिली वस्तुएं जैसे गहने, सिक्के, बर्तन और दीवारों के चित्र संभाल कर रखे गए हैं। सबसे खास वे प्लास्टर कास्ट हैं जिनमें उस समय के लोगों की अंतिम स्थिति को सजीव रूप में देखा जा सकता है, मानो वो पल अभी भी थमा हुआ हो। पोम्पेई से किसी भी तरह की वस्तु जैसे पत्थर, राख या मोज़ेक को अपने साथ ले जाना सख्त नियमों के खिलाफ है, और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही कुछ लोगों के बीच ये मान्यता भी प्रचलित है कि यहाँ से चीजें ले जाने पर जीवन में लगातार परेशानियां आने लगती हैं। हालांकि ये एक व्यक्तिगत विश्वास है, लेकिन ऐसी कहानियों ने इस जगह के रहस्य को और गहरा बना दिया है। आज पोम्पेई की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय अचानक थम गया हो। घर, दीवारें और चित्र उसी आखिरी दिन की कहानी कहते हैं जब एक पूरा शहर एक झटके में इतिहास बन गया। पोम्पेई हमें यह एहसास दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है और एक पल में सब कुछ बदल सकता है। नंबर 11। दक्षिणी इटली में स्थित क्राको एक ऐसा शहर है जो कभी पूरी तरह बसा हुआ था, लेकिन आज खाली खंडहरों में बदल चुका है। दूर से देखने पर यह जगह किसी फिल्म के सेट जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी असली है। यह शहर पहाड़ी पर बना था, लेकिन समय के साथ भूस्खलन और जमीन की कमजोरी ने यहां रहना मुश्किल कर दिया। 20वीं सदी के बीच में धीरे धीरे लोगों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार ये पूरी तरह खाली हो गया। अब यहां सिर्फ टूटे हुए घर, खाली गलियां और खामोश इमारतें बची हैं। हवा चलने पर दरवाजों और खिड़कियों से आती आवाजें इस सन्नाटे को और गहरा बना देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय यहां अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे कोई अब भी इन गलियों में मौजूद हो। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये जगह अपने आप में ही एक अलग एहसास देती है। क्रैको आज एक ऐसा शहर है जहां लोग नहीं रहते, लेकिन उनकी मौजूदगी के निशान अब भी हर दीवार और हर रास्ते में महसूस किए जा सकते हैं। नंबर 12। उत्तरी इटली में स्थित लेक रेसिया पहली नजर में एक शांत और सुंदर झील लगती है, लेकिन इसके बीच खड़ा एक अकेला चर्च टावर इस जगह को अलग बना देता है। पानी के बीच से निकलता ये टावर किसी अधूरी कहानी की तरह दिखाई देता है। असल में यहाँ कभी एक पूरा गांव बसा हुआ था। 1950 के आसपास एक बांध परियोजना के कारण इस पूरे इलाके को पानी में डुबो दिया गया। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे पूरा गांव झील के नीचे गायब हो गया। बस ये चर्च टावर ही बचा रह गया।
सर्दियों में जब झील का पानी जम जाता है तो लोग पैदल चलकर इस टावर के करीब तक पहुंच जाते हैं। उस समय ये जगह और भी अजीब महसूस होती है, जैसे किसी डूबे हुए अतीत के ऊपर खड़े हों। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि शांत रातों में कभी-कभी चर्च की घंटियों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि टावर में अब कोई घंटी मौजूद नहीं है। हालांकि ये दावा साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने इस जगह की पहचान को और गहरा बना दिया है। लेक रेसिया उस बदलाव की निशानी है जहां एक बसा हुआ जीवन अचानक पानी के नीचे छुप गया और उसकी याद सिर्फ एक खामोश टावर के रूप में बची रही। नंबर 13। इटली का मोंटे क्रिस्टो आइलैंड एक छोटा लेकिन बेहद रहस्यमय द्वीप है जहां आम लोगों का जाना लगभग प्रतिबंधित है। ये टस्कन द्वीप समूह का हिस्सा है, लेकिन इसकी पहचान इसकी सख्त सीमाओं और अलग-थलग स्थिति के कारण बनी हुई है। इस द्वीप पर न तो कोई स्थायी आबादी है और न ही सामान्य पर्यटन की अनुमति। केवल सीमित वैज्ञानिक या विशेष अनुमति प्राप्त लोग ही यहां जा सकते हैं। यही वजह है कि इसके अंदर क्या है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी सामने आती है। इस जगह को और दिलचस्प बनाती है इसकी ऐतिहासिक और साहित्यिक कड़ी। मशहूर उपन्यास द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से इसका नाम जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों की कल्पना और भी गहरी हो जाती है। द्वीप पूरी तरह प्राकृतिक रूप में सुरक्षित है, घने पेड़, चट्टानी किनारे और चारों तरफ समुद्र। लेकिन इसकी यही एकांतता इसे अलग एहसास देती है, जैसे ये जगह खुद को दुनिया से दूर रखे हुए है। मोंटे क्रिस्टो आइलैंड जितना सीमित है, उतना ही जिज्ञासा पैदा करता है, क्योंकि यहाँ की सच्चाई तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं। नंबर 14। रोम का कोलोसियम ऊपर से जितना भव्य दिखता है, उसके नीचे की दुनिया उतनी ही अलग और कम दिखाई देने वाली है। ये अंडरग्राउंड हिस्सा, जिसे हाइपोगियम कहा जाता है, कभी ग्लैडिएटरों और जंगली जानवरों की तैयारी का केंद्र हुआ करता था। यहाँ सुरंगों और कमरों का एक जाल है, जहाँ लड़ाई शुरू होने से पहले योद्धाओं को रखा जाता था। लकड़ी के प्लेटफॉर्म और लिफ्ट जैसी संरचनाओं के जरिए उन्हें अचानक मैदान में पहुंचाया जाता था, जिससे दर्शकों के लिए हर मुकाबला और भी रोमांचक बन जाता था। लेकिन इस जगह की बनावट और तकनीक आज भी लोगों को हैरान करती है। उस समय इतने जटिल मैकेनिज्म कैसे काम करते थे, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनका असली उपयोग इतिहासकार आज तक तय नहीं कर पाए हैं। यहाँ नीचे खड़े होकर ऊपर के एरिना की कल्पना करना अपने आप में अलग अनुभव देता है। पत्थरों के बीच से गुजरती ये तंग राहें जैसे उस समय की हलचल और तनाव को आज भी अपने अंदर संभाले हुए हैं। कोलोसियम का ये अंडरग्राउंड हिस्सा सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि उस दौर की तकनीक और व्यवस्था की गहराई को दिखाता है, जिसे पूरी तरह समझ पाना आज भी आसान नहीं। नंबर 15। उत्तरी इटली की पहाड़ियों पर स्थित यह प्राचीन एबी दूर से ही ध्यान खींच लेती है। साक्रा दी सान मिशेल एक ऊंची चट्टान पर बनी है, जहां तक पहुंचने के लिए लंबी सीढ़ियां और घुमावदार रास्ते पार करने पड़ते हैं। ये स्थान मध्यकाल में बनाया गया था और कहा जाता है कि इसका स्थान चुनने के पीछे भी एक खास सोच थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये 3 अलग-अलग देशों में फैले धार्मिक स्थलों की एक सीधी रेखा पर स्थित है, जिसे सेक्रेड लाइन कहा जाता है। इसके अंदर का वातावरण काफी शांत है, लेकिन इसकी बनावट और ऊंचाई एक अलग ही प्रभाव डालती है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, नीचे की दुनिया छोटी होती जाती है और चारों तरफ का दृश्य बदलने लगता है। इस एबी के बारे में कई पुरानी कहानियां भी प्रचलित हैं, जिनमें इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा स्थान माना गया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जगह लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यहाँ स्थान, संरचना और विश्वास तीनों मिलकर एक अलग अनुभव बनाते हैं। इटली का ये सफर अब यहीं रुकता है, लेकिन इन जगहों को जानने के बाद एक बात साफ है, दुनिया में आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां सब कुछ सामने होते हुए भी बहुत कुछ छुपा रह जाता है। अब आप बताइए, इन सभी जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी? और अगर आपको इनमें से किसी एक जगह पर जाने का मौका मिले, तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? इसके अलावा यह भी बताएं कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।